Hare Krishna. Good morning. So, for third standard, today on 30th June, we are starting the very first chapter of our book Essential English. Okay everyone? तो वो आपकी ऐसी बुक रहेगी और इसका अपन स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर। देखिए, आप प्लीज़ सब अपनी बुक ये वाली खोलिए टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 यू विल बी गेटिंग हियर पेज 5। Okay everyone, and this is your chapter 1. The name of the chapter is alphabetical order. Alphabetical order. What's alphabetical? See, alphabets मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये है अपने अल्फ़ाबेट्स एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उनका एक स्पेसिफाइड ऑर्डर जिसमें वो रहते हैं। जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद आता है सी। तो ये उनका ऑर्डर है। मतलब नंबर 1 पे कौन सा ऑर्डर है? ए। 2 पे क्या है? बी। 3 पे क्या है? सी। 4 पे क्या है? डी। तो ये 1 2 3 4 मतलब ये जो सीरीज़ है, मतलब ये इनका ऑर्डर है कि ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा, सी के बाद डी। मतलब ये जो इनका ऑर्डर है ये specified है, we can't change that order. So this is what is called as alphabetical order. Okay, जो alphabets हैं A to Z से उनका specified order. Okay students, come on, we will read now. अब हम we will read this given information about alphabetical order from our books. तो अब हम सब अपनी बुक में से इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सब भी हमारे साथ पढ़िए। इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन इन द ABCD फॉर्मेट ऑर्डर दैट मेक इट ईजी टू फाइंड देयर मीनिंग्स। इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी ऑल्सो द नेम्स ऑफ पीपल आर गिवन इन अ ABCD ऑर्डर। द ABCD ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है मतलब लाइन से कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ये जो ऑर्डर होता है इससे हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स मीन्स ये हमारे अल्फ़ाबेट्स है और ये जो लाइन से है ये है ऑर्डर। ये जो लाइन से होते हैं ना, जो इनका रूल स्पेसिफाइड होता है, इससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्डर। So the ABCD from Z, ABCD EFG till Z, ये जो ऑर्डर होता है ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, एंड डिक्शनरी में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, उसमें इतने सारे वर्ड्स होते हैं। तो अब जैसे कि हमें एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, मतलब हमें कौन से वर्ड का मीनिंग ढूंढना है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमें बॉटल का मीनिंग ढूंढना है। व्हाट्स अ बॉटल? तो इतने सारे वर्ड्स में अपन कैसे ढूंढेंगे? अपन उधर जाएंगे बी। देखिए बी, बॉटल का इनिशियल लेटर क्या है? बी। तो अपन उसमें सीरियल वाइज जाएंगे। सबसे पहले सारे वर्ड्स ए के जो होंगे वो देकर रखे हैं, फिर ए के सारे वर्ड्स जैसे ख़त्म होंगे फिर स्टार्ट होगा बी। उधर से अपन को मिलेगा बॉटल, BOTTLE।
ओके तो आपको ए जहाँ पर सारे वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जहाँ पर बी स्टार्ट होता है उधर से आपको बॉटल वर्ड सर्च करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अपन को सर्च करना है द वर्ड डस्टबिन। What's the spelling? DUSTBIN. And what's the initial letter of this word? It's D. तो आपको D कहाँ पर मिलेगा? C के बाद। तो आप अपनी डिक्शनरी में कहाँ पर ढूंढेंगे वो सब? A हो गया, B हो गया, C हो गया। C के बाद आप जहाँ पर D के सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं आप उधर से डस्टबिन इस वर्ड का मीनिंग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज़ हाउ वी सर्च डिफरेंट वर्ड्स इन आवर डिक्शनरी। इससे क्या होता है, हमें जल्दी भी मिल जाता है और बहुत इजी होता है सर्च करना। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है ये हमारा काम बहुत आसान और जल्दी करता है। नाउ कम टू दिस प्रैक्टिस टाइम 1.1 गिवन ऑन योर बुक। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है एक बार अपन सब रिमाइंड करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दिस इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब सारे लेटर्स ऐसे ही आने चाहिए। A, then B, then C, then D, then E, then F, then G till Z। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ये ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो देखिए P, ठीक है, P के बाद Q आता है, बताइए Q P के आगे आता है या पीछे? बाद में आता है, तो Q P Q, तो इतना ऑर्डर तो सही है। वाई? क्योंकि P आता है पहले, Q P के बाद आता है, तो इतना सही है। नाउ वी विल चेक फॉर T कि अब T अपन को कैसे चेक करना है कि T भी P और Q के बाद आना चाहिए, दोनों के, ऐसा नहीं सिर्फ Q के बाद। T को P और Q दोनों के बाद आना चाहिए। अब आप चेक करिए कि T क्या सही जगह पर है। यस, सही जगह पर है। नाउ वी विल कम टू S। S सही जगह पर है, मतलब S क्या P के भी बाद आता है, Q के भी बाद आता है और T के भी बाद आता है। इज़ इट करेक्ट? चलिए हम सब चेक करते हैं। बोलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपने मन में और चेक करिए। क्या आंसर आया आपके पास कि S T के बाद आता है? नो, राइट? T S के बाद आता है और S T के पहले आता है, तो अपना ये वाला ऑर्डर गलत हो गया। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया? रॉन्ग, कि नो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐसे ही ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने हैं by yourself, and then we will discuss it in our class. Okay students, now come to the question B. Write the names of the flowers in alphabetical orders. Okay, first flower is lotus, second is tulip, third is sunflower and the fourth is pansy. सो इनमें से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या चेक करना है? द इनिशियल लेटर्स ऑफ ईच फ्लावर। तो लोटस में L, ट्यूलिप में अपन लेंगे T, सनफ्लावर में लेंगे S और पैंसी में लेंगे P। अब आप देखिए L, T, S और P में सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? L। A B C D E F G H I J K L,
एल कहाँ पर है, ये रहा। तो इन सब में से सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आया, एल। तो हम नंबर 1 पे एल लोटस लिख देंगे। अगेन वी विल चेक टी, एस और पी में सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी। पी पी का है अपन के पास कोई सा फ्लावर, यस पैंसी। तो पी विल बी आवर सेकेंड ऑर्डर इन आवर अल्फ़ाबेट दिस, ठीक है। फर्स्ट हो गया लोटस, देन पैंसी। अब अपन के पास बच रहा है सनफ्लावर एंड ट्यूलिप। इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एस अपन के पास एस भी है और टी भी है, तो एस टी में से सबसे पहला कौन सा आता है, एस, सनफ्लावर। सो अपने ऑर्डर में थर्ड वाला कौन सा फ्लावर जाएगा, सनफ्लावर। एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, ट्यूलिप। सो ट्यूलिप विल कम ऑन फोर्थ। ओके, ऐसे आप ये थर्ड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बाय योर सेल्फ, and then we are gonna discuss it in our next class. Okay students, so this concludes our chapter 1. The same is with this exercise. You have to give this words, the names of these words in alphabetical order. So similar to how we did our question 1, आप सब ये करेंगे। दिस इज़ फॉर योर एक्सरसाइज, और अपन ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले आपको ये खुद को कंप्लीट करना है। आप पूरी अल्फ़ाबेट्स अपने मन में बोलेंगे और चेक करेंगे कि पहले कौन सा आ रहा है। ओके, फिर अपन ये क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay students, okay, thank you everyone. Hare Krishna.